हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग जो है अब नए अध्याय की ओर चलते हैं जो उसके अपन कहते हैं समांतर श्रेणी, जो कि जनरली अपने यूनिट नंबर 4 है। सी बोर्ड की पुस्तक में यूनिट नंबर 4 है। सीबीएसई में भी है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है, आईसीएसई वाले बच्चों के लिए भी है समांतर श्रेणी, या कहना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में चलते हैं। सबसे समझ में आता है प्रोग्रेस। जब कोई एक लाइन धीरे धीरे आगे की ओर प्रोग्रेस कर रही है तो उसको अपन प्रोग्रेशन बोलते हैं। मतलब उसको तो सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि श्रेणी ले लिया अपन, हम यहाँ पर लिखते हैं, हम एपी की पढ़ाई कर रहे हैं तो एपी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन चल रहा है। ये 1, 3, 5, 7 सो ऑन। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 9, 8, 7, 6 सो ऑन चले जा रहा है। तो इस सभी में देखेंगे आप एक निश्चित सिस्टम है। जैसे इन दोनों के बीच में देखें, यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चलते हैं पर यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले श्रेणी की बात करती है। ऐसी श्रृंखलाएं जिनमें क्रमिक युग्मों की संख्याओं के बीच एक निश्चित डिफरेंस होता है, एक निश्चित संबंध होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो इसको अपन उसको श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है, जैसे अब यहाँ पे और ले लेते हैं अपन 2, 4, 8, 16 सो ऑन। अब ये देखिए सबके बीच में यहाँ पे +2 आया, इसमें +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, सो ऑन में +2 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो +2, +2, +2 सबके बीच में डिफरेंस। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो +2 आएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो +2 आएगा, 7 में 5 को माइनस करेंगे तो भी +2 आएगा। तो ये जो +2 का डिफरेंस अभी चले जा रहा है, यहाँ पर देखिए तो सब में -1 हो रहा है। और ये देखें तो ये जो है सब में 2 का मल्टीप्लाई होता है, × 2 फिर × 2 चल रहा है। तो इसको अपन कहते हैं श्रेणी, सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज या श्रेणी। ये SERI सीरीज है, श्रेणी जिसको अपन लोग बोलते हैं श्रेणी। अब जब कोई सीरीज जो है एक निश्चित पॉजिटिव चाहे निगेटिव होकर बढ़ता है, उनके बीच में डिफरेंस जो होता है या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव हो जाता है। एक निश्चित डिफरेंस से अगर वो आगे बढ़ता है, एक निश्चित डिफरेंस से अगर वो आगे बढ़ता है, तब हम उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। यदि हम पहले पद में दूसरे पद को प्राप्त करने के लिए कोई संख्या जोड़ सकते हैं या तो कोई संख्या घटा सकते हैं, तो वह कहलाता है श्रेणी, समांतर श्रेणी। चलिए देखिए समांतर श्रेणी कौन सी है। ये सभी श्रेणियां थी। अब इसमें आता है एपी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की यदि अपन बात करते हैं तो फिक्स है कि इन सभी में डिफरेंस जो होगा एक पॉजिटिव ही होता है। जनरली 2, 4, 6 ये चल रहा है, +2 का डिफरेंस लेके चल रहा है। इसमें किसका डिफरेंस था, +2 का। और दूसरा अगर अपन देखते हैं, मान लो 9, 8, 7 सो ऑन, -1 का डिफरेंस चल रहा है। इन दोनों को मैं आपस में 9 में अगर -1 करूंगा तो 8 मिलेगा, 8 में -1 करूंगा तो 7 मिलेगा। यानी कि एक निश्चित संख्या जिसको अपन प्लस करके चल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी की कुछ विशेषताएं होती है। समांतर श्रेणी में हमको कुछ चीजें पढ़ने, बहुत ज्यादा कोर्स तो नहीं है, सामान्य कोर्सेस हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको पढ़ना है इसका जो है मुख्य जो रूप होता है वो क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। हम देखते हैं समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप, समांतर श्रेणी, जिसको अपन लिखते हैं A + D, A + 2D, A + 3D सो ऑन, ये ऐसा चलते रहता है। इसको अपन बोलते हैं समांतर श्रेणी का जो है व्यापक रूप है। ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद चलता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं T1 या इसी को कह सकते हैं प्रथम पद बराबर कितना मिल गया, A। अब इसमें दूसरी चीज होता है सार्वधातुक, जिसको हम डिफरेंस करते हैं डी से,
डी क्या होता है, T2 माइनस T1 या Tn माइनस Tn माइनस 1। कोई भी अगर आप यहाँ पे कोई nवां पद लेते हैं, उससे एक पहले वाले पद को अगर माइनस कर देते हैं, किसी भी लगातार दो टर्म को आपस में माइनस कर दिया जाए तो वो कहलाता है वहां का सारवांतर। ये हर समय क्या होता है, बराबर। समांतर श्रेणी की विशेषता है कि अगर आप समांतर श्रेणी जब कभी भी निकालते हैं तो उसमें हर समय जो है आपको डी का मान क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डी का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ पे डी मिल रहा है, यहाँ डी है, तो डी का मान बराबर है यहाँ पर। अब इसमें आता है व्यापक पद, जिसको कि हम लोग एनवां पद बोलते हैं। एनवां पद, एनवां पद क्या होगा इसका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसको कि हम लोग टी एन या ए एन से डिनोट करते हैं। ये इसका फॉर्मेट होता है, ये आ गया आपका ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सवाल कैसे आएंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो क्या प्रश्न पूछेगा उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न में क्या कहता है कि 2, 4, 6, 8 का 20वां पद, अब इसका आपको पूछ दिया 20 टर्म, इसका 20वां पद ज्ञात करो कहता है। तो हल करते हैं अपन लोग, सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी दिया है ए, यहाँ पे प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है, समान दिया हुआ है। यहाँ से अपने मिल जाता है इन ए पी, प्रथम पद ए बराबर आपको मिल गया 2। अब निकालेंगे सारवांतर, सारवांतर डी बराबर, अब सारवांतर डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1, जैसे भी लिखिए, आपकी प्रोसेस सोच है उसमें। दोनों तरीके से डिनोट करते हैं, T से भी डिनोट करते हैं और AN से भी डिनोट करते हैं। 4 माइनस 2, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2, तो D की वैल्यू मिल गई आपके पास 2। यहाँ पे जितने नंबर का पद निकालना है, तो n बराबर कितना मिला अपने को 20। तो चूंकि Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 टू डी, अब ये फॉर्मूला था ये nth टर्म वाला, तो यहाँ पर T20 लिख दिए, a की जगह वैल्यू पुट कर दिए 2, 20 माइनस 1 और d की जगह वैल्यू आ गई 2। सॉल्व कर दो इसको, आप देखेंगे 20 में से 1 गया तो कितना बचा, 19, 19 और यहाँ पे 2 है, तो 19 दूनी कितना आ गया, 38, 38 से 2 कितना मिल गया, 40। तो ये T20, ये आपको 40वां पद मिल गया। 20वां पद का उत्तर कितना आ गया, 40। आराम से बना सकते हैं। अब इसी को प्रश्न बदल के दे सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब वो हमको घुमा दिया, कहता है एक एपी में 2, 4, 6, 8 so on और 8 में कौन सा पद 40 होगा। अब देखिए प्रश्न को घुमाया, उसने क्या कहा कि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें जो श्रेणी दी है 2, 4, 6, 8 में कौन सा पद जो है 40 होगा। माने वहां पे पद का नंबर पूछ रहा है हमसे कि टोटल, जैसे यहाँ पे मैंने आया था 20वां पद है, तो वहां पे वो 20वां पद को पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो हम कहेंगे इन ए पी, ए बराबर 2 और डी बराबर फाइंड कर देंगे। अभी हमने 4 माइनस 2 किया तो कितना आ गया 2, और ये पद दिया हुआ है इसको लिख देंगे, माना लेट कर देंगे ए एन और टी एन इक्वल टू 40। तो बिकॉज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू पुट कर दी 40, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, एन की वैल्यू नहीं मालूम, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 2। तो आगे चल जाते हैं, तो 40 इज इक्वल ऑफ 2 प्लस 2n माइनस 2, इसको 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो हमारे पास मिल गया ये 40 इज इक्वल टू से 2 कट गया 2n, देयरफॉर n इज इक्वल ऑफ 40 अपॉन 2 टू 20। तो 20वां पद 40 होगा।
यस, आप इसको निकाल सकते हैं कि 20वां पद 40 होगा। तो ऐसे प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन और इसमें, जिसमें कि आपको पूछेगा कि जो समांतर श्रेणी है, अगर इसमें हमारे पास ये पूछ दिया कि कौन सा पद 20वां है और यहाँ पे दीजिए कि कौन सा पद 40 होगा, तो अब हमारे पास छोटे छोटे प्रश्न पूछता है कि इसका डी निकालो, इसका ए निकालो, इसका एन निकालो, तो उसको आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में इससे बड़े क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं उसके बारे में फिर पढ़ेंगे।